कन्नड़, तमिल, मराठी और हिंदी, इन सब में से कुछ भी नहीं पूछा उनसे कि तुम्हें कौन सी लैंग्वेज आती है, तुम जाट हो, तुम ब्राह्मण हो। पूछा सिर्फ इतना गया कि तुम मुसलमान हो, और उसने कहा नहीं, और वहीं पे उस व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में जगह जगह से लोग वहाँ पे घूमने गए थे। इंडिया का जो स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है पहलगाम, वहाँ पे सारे टूरिस्ट सिर्फ और सिर्फ अपने फ़न के लिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए गए थे। उनके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। ये वो स्पॉट है जहाँ सिर्फ पैदल या फिर पोनी से ही आया जा सकता है। इस बात की भनक उन दरिंदों, उन टेररिस्टों को भी था कि यहाँ से कोई भाग नहीं सकता। उन टेररिस्टों में से एक मंजूनाथ नाम के व्यक्ति के पास आया और पूछा, क्या तुम मुस्लिम हो? और उन्होंने ना में जवाब दिया और उसको वहीं गोली मार दी गई। जब उनकी वाइफ पल्लवी ने बोला कि तुम मुझे भी मार दो और मेरे बेटे को भी मार दो, तो उनको उन टेररिस्टों ने बोला, जाओ मोदी को बोलो। जिस बंदे ने मेरे पति को मारा वो वही जा रहा था। मैंने उसे बोला मुझे भी मारो, तूने मेरे पति को मारा। मैंने तो मेरे सन ने भी बोला, तो उसने हमें नहीं मारा, उसने बोला मोदी को बोलो। और वो वहाँ से किसी और को मारने के लिए निकल गया। कुल मिलाकर 28 लोगों को उन्होंने वहाँ पे गोली मार दी, जिसमें से 26 इंडियन और 2 फॉरेनर थे। मैं मंजुनाथ, शिवमोगा, कर्नाटक से। हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर टूर का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। शिकारा राइड कर रहे हैं कश्मीर में। शिकारा राइड करवा रहे हैं मोहम्मद रफीक जी, और हमारा सब टूर ऑर्गेनाइज किया है काजल ठाकुर जी, इंडियन ट्रैवल स्टोर से। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सर्विस, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू काजल मैम। अटैक होने से पहले उन्होंने शायद अपने परिवार रिलेटिव्स के लिए बनाया था। जब पहली गोली चली तो लोगों को लगा कि किसी ने पटाखा जलाया है, नजरअंदाज करके अपनी मस्ती में लगे रहे। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का, हम लोग बाल बचे हैं, मगर परमात्मा रक्षा करेगा। गोलियां की आवाज तो दिख रही है, पर किस पे चली वो नहीं दिख रही है। जब ये सब हो गया तो वहां एक व्यक्ति पहुंचा जिन्होंने अपने फोन से कुछ क्लिप्स लिए और लोगों को दिखाया कि किस कदर के हाथों में दम तोड़ रहे हैं। सब चिल्ला रहे हैं, हेल्प करो, और वो अकेला बंदा कभी उसके पास वो जा रहा है। उसके हाथ में सिर्फ एक पानी का बोतल है और वो सबसे पानी पीने को ही कह रहा है, क्योंकि और वो कोई मदद शायद ना कर पाए। अपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो वहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो, मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भाई फोन दब सिमन यू डिजाइन किया है। डोंट वरी, यू ओके, यू नीड अ वाटर सर। Okay, firstly you give the hands water, drop of water. इन सभी में से जो सबसे वायरल फोटोग्राफ कह सकते हैं वो हुआ है कि एक वाइफ है और उनके बगल में ही उनके पति ने दम तोड़ दिया है और वो बस वहाँ बैठी है, हताश होके, उदास होके। उनके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है क्योंकि वो शायद सदमे में है। इसमें कई और लोग हैं जिनका दुख शायद किसी ने कैप्चर नहीं किया, पर हो सकता है इससे भी बड़ी हो। इन 28 में से कोई किसी का पापा, भाई, बहन, बीवी, पति डेफिनेटली होगा ही। जहाँ की एडवर्टाइजमेंट खुद बड़े बड़े स्टार करते हैं। इंडिया का स्विट्ज़रलैंड है, वो बहुत ही खूबसूरत जगह है, पर
एट विच कॉस्ट? देखने के लिए हमें क्या अपनी जान गंवानी पड़ेगी? क्या ये है धरती का स्वर्ग? क्या यहाँ जाने के लिए सब एड्स रन कर रहे हैं? क्या यहाँ जाने के लिए सब फोर्स कर रहे हैं? अगर ये धरती का स्वर्ग है तो हम नहीं जाना चाहते स्वर्ग में। एक लोकल आता है और वो लोगों से उसके दुख के बारे में, उसके इंसिडेंट के बारे में पूछ रहा है वो, और वो कह रहा है सब ठीक हो जाएगा। अब क्या ठीक होगा? वो मर चुके हैं, पर वो दिलासा दे रहा है कि चलो मैं आ गया हूँ, हमारे साथ एक और भाई है वो आ गए हैं, अब सब ठीक हो जाएगा। Please ask for help. We don't need. Okay, don't worry, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just Huh? ask for help. Please Okay, cut you short. firstly you give the hands water, Yes. drop of water. Take a drop of water, sir, please. Please. वो गोली खाए लोगों को कह रहा है टेक अ सिप ऑफ वाटर। मुझे नहीं लगता कि वो पानी पी के कुछ भी अच्छा फील करेंगे या उनको वो पानी हील करेगी, पर उससे जितना हो सका शायद उसने किया, वो उतना ही मदद कर सकता था। पर इस बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हम इंडिया में ही सिर्फ नहीं है, ये पहली बार तो है नहीं कि कोई पब्लिक प्लेस पे अटैक हुआ है, ये पहली बार तो है नहीं कि मुसलमानों ने हिंदू पे अटैक किया है। और मुसलमान कहने का मतलब ये नहीं कि वो इंडिया के या पाकिस्तान के हो। और कहा जा रहा है कि ये जो अटैकर्स थे उसके कुछ स्केच है जो वहाँ के आई विटनेस थे उनके द्वारा बनवाया गया है। एंड जानते हैं कि आई विटनेस ने वहाँ पे क्या देखा। 2-3 के करीब इसके बीच में हुआ था। हमको लगा कि पहले ये पटाखे हो रहे हैं, और जब भीड़ भाड़ वहाँ पे हुई और आवाज़ें आने लगे तो हम भी डर गए थोड़े। तो फिर हमने देखा भीड़ भाड़, तो हम भी वहाँ दौड़े, तो हमने देखा वहाँ पे लगा कि शायद झगड़ा कुछ हो रहा है, लेकिन 10 मिनट जारी थी वो फायरिंग। उसके बाद हमने देखा वहाँ खून से भरा हुआ था और कुछ नौजवान पड़े हुए थे, उसमें कुछ कश्मीरी भी है और कुछ टूरिस्ट भी है। तो 1-2 की डेथ हमने देखी वहाँ पे, तो और कुछ जख्मी थे। फिर वहाँ के जो लोकल है, शाल वाले है या ये घोड़े वाले हैं, शॉपकीपर्स है, उन्होंने मदद किया है। वहाँ जो वहाँ के नौजवान लोकल है उनको तो शॉर्टकट रास्ता मालूम भी है, और वो घोड़े पे लेके आए और खुद भी उन्होंने हिम्मत की है उस टाइम, तो उन्होंने अपने कंधों पे उठाया उनको। कश्मीरियों का कुछ दिखावा स्टार्ट हुआ जिसमें कुछ लोग, लोकल्स लोग कैंडल मार्च पे उतर आए, हम हिंदुस्तान से हैं ऐसा कह रहे थे, पर वो काइंड ऑफ सपोर्टिव था। पर मुझे वो दिखावा लगा क्योंकि उसमें कई चेहरे ऐसे थे जो स्माइल कर रहे थे और बहुत जोर के हंस रहे थे। हमारे अभी इधर जमा होने का मकसद, जो हमने अभी ये चैंट मार्च किया है, हमारे यहाँ जमा होने का मकसद जो आज पहलगाम में टेरर अटैक हुआ है, हम पूरे पहलगाम की तरफ से इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। मे भी उन्होंने लाइटली लिया है इस पूरे इंसिडेंट को। शायद उनके लिए ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, शायद उनके लिए ये रोज़ होने वाली एक छोटी सी मामूली सी घटना है। एक वीडियो कुछ टैक्सी वालों का है जो वहाँ पे शायद टैक्सी चलाने का काम करते हैं, और वो कह रहे हैं कि वो हमारे लिए भी बहुत दुखद है, कारोबार सब वजह से ही बंद हो रहा है हमारे कश्मीर में। बहुत बड़ा नुकसान हुआ सर, बहुत परेशानी है, काम भी हमारा चला गया, पूरा हमारी बर्बादी हो चुकी है सर, इसकी वजह से पूरा ख़त्म हो चुका, हमारी रोज़ी भी ख़त्म हो चुकी है सर। बस ये कहना चाहते हैं हम, हमारे कुछ इंसाफ हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बस ऐसा नहीं होना चाहिए। कि लोकल होंगे तो उनसे पूछा गया कि वहाँ पे कितने टेररिस्ट थे, और उन्होंने बोला 2 लोगों ने 28 लोगों को मार दिया। क्या रहा होगा उसका मकसद, क्या होगी उसकी ट्रेनिंग, और क्या सोच के उसने ये सब किया। 4,000 टूरिस्ट इकट्ठे हैं वहाँ पे, एटलीस्ट आपको पेट्रोलिंग तो करवानी चाहिए। अगर आप वहाँ पे सिक्योरिटी दे नहीं सकते परमानेंट, तो पेट्रोलिंग तो होनी चाहिए। और जहाँ पे 2,000 लोग इकट्ठे हैं वहाँ ऑलरेडी सिक्योरिटी होनी चाहिए। अगर उन टेररिस्टों को पता होता कि यहाँ ऑलरेडी सिक्योरिटी है, पेट्रोलिंग बार बार हो रही है, वो यहाँ आने का प्लान ही नहीं बनाते। तो ये कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट, हमारे सिक्योरिटी, हमारे पुलिस प्रशासन की कमी के वजह से इन 28 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वो आए, अपना प्लान एग्जीक्यूट किया एंड सफलतापूर्वक वहाँ से चले भी गए। अगर वहाँ पे सिक्योरिटी होती
तो अगर उनका प्लान भी होता तो हमारे देश के आर्मी, हमारी पुलिस उनको मुंह तोड़ जवाब वहीं पे देती। अब कहा जा रहा है कि वहाँ पे अमित शाह आए हैं एंड उन्होंने सारे सम्मान पूर्वक विदा किया है, पर इन सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अगर वहाँ पे सिक्योरिटी होती। और इस सब में भी मैं कहूँगा कि ये कुछ दिखावा है और बाकी कुछ नहीं। पर उम्मीद है मोदी से फिर से, जैसे उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया था सर्जिकल स्ट्राइक करके, कुछ ऐसा ही उम्मीद हम करते हैं उनसे कि हमारे माता, हमारी बहन, हमारे भाई जिन्होंने कल अपनी जान गंवाई है, बदला लिया जाए और एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक हो और ये जहाँ से भी थे उनको घर में घुस के मारा जाए और एक बार फिर धरती के स्वर्ग को, इंडिया के स्विट्ज़रलैंड को घूमने लायक बनाया जाए। अगर यहाँ वहाँ पे सिक्योरिटी होती तो ये जो 28 लोगों ने अपने प्राण गंवाए हैं वो आज जिंदा होते और पहलगाम का नाम जिंदा होता और वो सब उतना ही एंजॉयमेंट कर रहे होते जितना वो सोच कर आए थे।